हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th पंजाब बोर्ड से चैप्टर नंबर 14 जिसका शीर्षक है राजेंद्र बाबू, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इस चैप्टर की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व को इस चैप्टर में दर्शाया है। तो चलिए देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2 पंक्तियों में देना है। राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? तो इसका आंसर क्या होगा? राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार पटना स्टेशन पर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? इसका आंसर देख लेते हैं। राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में एक साधारण भारतीय कृषक मतलब किसान का प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर थे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र बाबू ने किनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया था? तो आंसर देख लेते हैं। राजेंद्र बाबू ने लेखिका से अपनी 15-16 पौत्रियों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका प्रयाग में कौन सा उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी? तो आंसर देखते लेते हैं। लेखिका प्रयाग से सिरकी के बने 12 सूपों का उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर क्या खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई थी? तो आंसर देखते हैं। राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर उबले आलू खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके उत्तर 3-4 पंक्तियों में देना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है। राजेंद्र बाबू को देखकर हर किसी को ये क्यों लगता था कि उन्हें पहले भी कहीं देखा है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। राजेंद्र बाबू की आकृति और उनके शरीर का गठन एक सामान्य भारतीय की तरह था। उनकी वेशभूषा भी एक आम व्यक्ति के समान ही थी। उनका स्वभाव तथा रहन सहन भी एक भारतीय की तरह ही था, भारतीय किसान के समान था। इसलिए उन्हें जो भी देखता था उसे ऐसा लगता था कि उन्हें वो पहले भी देख चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की व्यस्तता तथा राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था किसका पर्याय थी? तो आंसर देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की व्यस्तता भी व्यवस्था में निर्मित होती थी, किंतु राजेंद्र बाबू की जो सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्तता से परिपूर्ण होती थी। अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी का सारा कार्य अस्त व्यस्त होने पर भी, मतलब इधर उधर होने पर भी व्यक्तित्व व्यवस्थित दिखाई देता था। राजेंद्र बाबू का सारा जो काम था व्यवस्थित होता था, ठीक होता था, परंतु देखने में कैसा लगता था? अस्त व्यस्त दिखाई देता था, मतलब उल्टा सीधा दिखाई देता था। और जब भी कोई उनकी अस्त व्यस्तता पर देख लेता था तो वो एक बालक की भांति सकुचा जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा के साथ उनके निजी सचिव और सहचर चक्रधर बाबू का स्मरण लेखिका को क्यों आ गया? तो आंसर देखते हैं। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा के साथ उनके निजी सचिव और सहचर चक्रधर बाबू का स्मरण, मतलब उनको याद लेखिका को इसलिए हो आया क्योंकि चक्रधर बाबू भी जब तक अपने मोजे और जूते नहीं बदलते थे तब तक मोजों से 5 उंगलियां बाहर नहीं निकलने लग जब मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब तक वो फट नहीं जाते थे तब तक वो अपने मोजे और जूते नहीं बदलते थे। तो जूतों के तलवों में सुराग नहीं हो जाते थे। वे अपने वस्त्र भी उनके जीर्ण शीर्ण हो जाने पर, मतलब कट फट जाने पर ही बदलते थे। तो वे राजेंद्र बाबू के पुराने वस्त्रों को पहनकर वर्षों तक उनकी सेवा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका में राजेंद्र बाबू की पत्नी को सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री क्यों कहा है? तो आंसर देखते हैं। राजेंद्र बाबू की पत्नी बहुत ही सरल, क्षमामयी तथा त्याग भावना वाली स्त्री थी। तो बिहार के जमींदार परिवार की बहू और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की पत्नी होने पर भी उन्हें कोई अहंकार मतलब घमंड नहीं था। वे सभी का ध्यान रखती थी, बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी, इसलिए लेखिका ने उन्हें सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था?
तो आंसर देख लेते हैं। राजेंद्र बाबू की पोतियाँ जो हैं अन्य सामान्य बालिकाओं के समान ही छात्रावास में बहुत ही सादगी से और संयम से रहती थी। खादी के कपड़े पहनती थी और स्वयं ही उन्हें धोती भी थी। उन्हें साबुन तेल आदि का खर्च भी उनके जो था सीमित था। कमरे की सफाई और झाड़ू पोछा भी वह स्वयं करती थी और गुरुजनों की सेवा भी करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी राजेंद्र बाबू उनकी पत्नी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो आंसर देखते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया था। तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि उनके पोतियों के संबंध में उन्होंने लेखिका से कहा था कि उनकी पोतियाँ अब तक जैसी रहती आई हैं वो वैसी ही रहेंगी। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनमें चेंज आ जाएगा, कि मतलब रहन सहन में। उनकी पत्नी पहले की तरह ही स्वयं भोजन बनाकर पति, परिवार और परिजनों को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। उपवास की समाप्ति पर भी वे फल व मिठाइयाँ आदि के स्थान पर क्या खाते थे? उबले हुए आलू ही खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6-7 पंक्तियों में देना है। राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करना है हमें। तो राजेंद्र बाबू के जो बाल काले, घने और छोटे से थे। उनका चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें, कुछ भारी नाक मतलब मोटी गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी और सुडौल होंठ थे। उनका रंग गेहुआ था, सांवले रंग के थे। वो ग्रामीणों के जैसी बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। उनके हाथ और पैर और शरीर में लंबाई की विशेषता थी। वे खादी की मोटी धोती, कुर्ता, काला बंद गले का कोट पहनते थे, गांधी टोपी पहनते थे, साधारण मोजे और जूते पहनते थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत था। वे सादगी पसंद रहना पसंद करते थे। उनका खान पान भी साधारण था। वे अपने स्वभाव और रहन सहन के में एक भारतीय किसान की तरह, जैसे किसान रहता है उसी की तरह वो रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के आधार पर राजेंद्र बाबू की पत्नी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना है। तो आंसर देखते हैं। राजेंद्र बाबू की पत्नी एक सच्ची भारतीय नागरिक थी। वे धरती के समान सहनशील, क्षमामयी, त्याग भावना वाली व ममतामयी थी। उनका विवाह बचपन में ही हो गया था। घंटों सिर नीचा करके बैठने के कारण उनकी रीढ़ की जो हड्डी थी वो इतनी झुक गई थी कि वो सीधे खड़ी भी नहीं हो पाती थी। तो बिहार के जमींदार परिवार की बहू और भारत के प्रथम राष्ट्रपति की पत्नी होने का उन्हें कोई अहंकार भी नहीं था। वे राष्ट्रपति भवन में स्वयं भोजन बनाती थी। पति और परिवार को खिलाकर वो उसके बाद ही खाना को खाती थी। छात्रावास में अपनी पोतियों से मिलने जाने पर वो अपनी पोतियों के अतिरिक्त सभी के लिए मिठाई बराबर ले जाती थी। गंगा स्नान के समय खूब दान करती थी। वे सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशय स्पष्ट करना है। सत्य में जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में कुछ भी जोड़ना घटाना संभव नहीं है। तो इसका अर्थ स्पष्ट करना है, आशय स्पष्ट करना है। आंसर देखते हैं। प्रस्तुत कथन लेखिका महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू के संबंध में कहा है। उनके अनुसार जिस प्रकार सच में कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सच अपने आप में पूरा होता है। अगर झूठ बोलना है तो हम उसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन सच में कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार राजेंद्र बाबू जैसे सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ कम या अधिक नहीं किया जा सकता था, ना ही इसकी आवश्यकता ही होती थी, क्योंकि सच्चा व्यक्तित्व अपने आप में पवित्र और पूरा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? आंसर देखते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा ने ये कथन राजेंद्र बाबू जैसे सच्चे चरित्र वाले व्यक्ति को अपने समक्ष रखते हुए कहा है कि राजेंद्र बाबू की तुलना आज के नेताओं से करते हुए तो उन्हें बहुत चिंता होती है। लेखिका प्रश्न करते हुए कहती हैं कि क्या ईश्वर के पास अब वो सांचा टूट गया है जिसमें मतलब ऐसे राजेंद्र बाबू जैसे लोग बनना बंद हो गए हैं, जिसमें ढालकर भगवान ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे उच्च व पवित्र व्यक्तित्व वाले चरित्र का निर्माण किया था। क्योंकि आजकल के जो नेता हैं उनमें राजेंद्र बाबू जैसी न मधुरता है, न निश्चलता है, न सरलता है, न स्वभाव सौम्यता कहीं भी नहीं दिखाई देती है। संधि विच्छेद करना है। शीत प्लस अवकाश, शीतावकाश। मुख आकृति, मुखाकृति। प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा। यहाँ पे ई जो है संधि विच्छेद हो रही है। ये विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। प्रति अक्ष मतलब प्रत्यक्ष।
अब इसका संधि विच्छेद करना। राजेंद्र का राजा प्लस इंद्र, फलाहार का फल प्लस आहार, मिष्ठान का मिष्ट धन अन्न, व्यवस्था का वी अवस्था, वातावरण का वात आवरण, व्यतीत का वी प्लस अतीत, प्रत्येक का प्रति प्लस एक, एकासन का एक प्लस आसन। निम्नलिखित विग्रह पदों को समस्त पद में लिखिए। जैसे राष्ट्र का पति तो क्या हो जाएगा राष्ट्रपति, रसोई के लिए घर रसोई घर, कर्म में निष्ठा कर्मनिष्ठ, मतलब एक शब्द लिखना है। गंगा में स्नान गंगा स्नान, विद्या का पीठ विद्यापीठ, राष्ट्रपति का भवन राष्ट्रपति भवन। निम्नलिखित शब्दों के क्या लिखना है, एक शब्द लिखना है। अनेक शब्दों के एक शब्द लिखना है। गांव का रहने वाला क्या होता है, क्या कहते हैं उसको ग्रामीण कहते हैं। नगर के रहने वाले को क्या कहते हैं नागरिक कहते हैं। कृषि करने वाला क्या होता है कृषक होता है। छात्रों के रहने का स्थान क्या होता है छात्रावास। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु उसको कहते हैं। जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजय कहते हैं। अतिथि का स्वागत करने वाला अतिथे बोलते हैं अतिथे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे मैंने आपको करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।